एक locomotive of mass m starts moving so that its velocity varies according to the law of v equal to a root s, where a is a constant and s is the distance covered. S is the distance covered. Find the total work performed by all the forces which are acting on the locomotive during the first t second after the beginning of motion. चलिए, ये इरोडोव का क्वेश्चन है 1.119। इसको अपन लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे कंसेप्ट क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ देखिए दो चीज़ इसमें बोला गया है कि जो इसका वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है ए रूट एस पे, जहाँ एस डिस्टेंस है और ए कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी का एक हमारे पास रिलेशन है जिसके कारण से हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग के दिमाग में आता है कि जो कंसेप्ट यहाँ रिक्वायर्ड होगा वो कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, और हम लोग जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में हो जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ लगाना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट कर लें, जो कि हम लोग को पूछ रहा है कि आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन के टी सेकेंड के बाद टोटल वर्क परफॉर्म कर रहा है, यानी हम लोग को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टी सेकेंड के बाद निकालना है। और हमारा इक्वेशन क्या है, एस पे डिपेंड कर रहा है, यानी v इक्वल टू दे रखा है डी एस बाई डी टी इक्वल टू दे रखा है ए रूट एस। तो अगर हम v को t टाइम पे निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, यानी s को पहले t के फॉर्म में हम लोग ले आते हैं, उसके बाद v को हम लोग t के कारण से निकाल लेंगे, है ना। s को t के कारण निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डी एस इक्वल टू डी एस बाय रूट एस इक्वल्स ए डी टी, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन लोग। ये हो गया एस टू द पावर माइनस हाफ, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा एस टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन बाय माइनस हाफ प्लस वन इस साइड हो जाएगा। और लिमिट ये हम लोग इनिशियली जीरो से लेकर के फाइनली हम एस तक ले लेते हैं, और इसी साइड में ए टी लिमिट हो जाएगा। लिमिट अगर हम लोग जीरो से लेकर के टी सेकेंड तक ले लें तो इस तरह से हमारा ये दो चीज़ हमारे पास आ जाएगा कि जो एस का डिपेंडेंसी है वो हमारे पास आ जाएगा कि क्या एस डिपेंड कर रहा है टी पे, उस टाइप से। तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एस पे पावर हाफ आ जाता है और यहाँ नीचे हाफ हो जाता है, हाफ नीचे को ऊपर ले जाता है, तो ये हो जाएगा टू रूट एस इक्वल टू इधर हो जाएगा ए टी के बराबर में। यहाँ से हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा अमूमन कि एस इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 के बराबर में, एस इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 के बराबर में आ जाएगा। और एस जब ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 के बराबर में आ गया हमारा, तो हम लोग के यहाँ से भी निकाल लेते हैं इसके टर्म में डिफ्रेंशिएट करके। तो ये हो जाएगा 2a बाय 4, 2a टी स्क्वायर बाय 4। यहाँ से 2a टी स्क्वायर बाय 4 हमारा अगर s आ गया तो जाहिर बात है कि इनसे हमारा वेलोसिटी आ जाएगा टी सेकेंड के पास, और टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अब हम लोग यूज़ कर लेंगे। टोटल वर्क डन बाय चेंज इन टोटल वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टी इक्वल टू जीरो पे जीरो मान के चलेंगे, वेलोसिटी जीरो है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम और वी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर वी का स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर टी टू द पावर 4 बाय 16, जैसे कट में कर सकता था। तो यहाँ से हो गया 4, यानी एम ए स्क्वायर टी टू द पावर 4 बाय 8। ये हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसमें हम कंसेप्ट हम लोग क्या यूज़ किए, सिंपली वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में। और हमारा ये प्रॉब्लम बहुत